जुर्म की दुनिया में कई ऐसे नाम सामने आते हैं जो अपने वहशीपन के लिए जाने जाते हैं। वो दरिंदगी की सारी हदों को पार कर कुछ इस तरह से वारदातों को अंजाम देते हैं जो भी उसे सुनता है उसका दिल खौफ से भर जाता है, उसका दिमाग दहशत के अंधेरे में गुम हो जाए। उनकी वहशी करतूतें किसी शैतान से कम नहीं होती। ऐसा ही एक नाम है सीरियल किलर राजा कुलंतर। राजा कुलंदर का असली नाम राम निरंजन है। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था। कर्मचारी होने के बावजूद वो खुद को राजा ही समझता था। उसका कहना था कि जो आदमी उसे पसंद नहीं आता उसे वो अपनी अदालत में सजा जरूर देता है। अजीब सोच के कारण इसने अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी और बच्चों का नाम अदालत और जमानत रखे हुए थे। उसकी पत्नी इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी है। वो अपराध सिर्फ इसलिए नहीं करता था कि वो अपराधी था या अपराध करना उसकी फितरत थी। अपराध उसकी मानसिक खुराक थी। हत्या तो बहुत से अपराधियों ने की, लेकिन इंसान को मारकर उसका भेजा खाने वाला नर पिशाच शायद इकलौता कुलंदर होगा। पत्रकार धीरेन्द्र की हत्या के बाद जब उसके आपराधिक कारनामों का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उनके बीच का कोई शख्स इस कदर हैवान हो सकता है। इस हैवान ने साल 2000 में शहर को दहला दिया था। दिसंबर 2000 में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह अचानक से लापता हो गए। पुलिस तफ्तीश में जुटी तो तार राजा कुलंदर के घर तक जा जुड़े। पूछताछ के बाद पुलिस ने धीरेन्द्र की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। रिमांड के बाद उसने कबूल किया कि उसी ने हत्या की है। उसने बताया कि उसने लाश को मध्य प्रदेश के रीवा में जंगलों में फेंक दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश तो मिली, लेकिन जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। वो नजारा ऐसा था जिसे कोई भूल नहीं पाया। धीरेन्द्र का धड़ तो था, लेकिन सर गायब था। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और गुप्तांग भी काटा हुआ था। कपड़े 6 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिले तो सिर दूर नदी में फेंका गया था। गुनाह कबूलते हुए उसने बताया कि जिस पिस्तौल से उसने धीरेन्द्र की हत्या की है उसे अपने सूअर पालने वाले फार्म हाउस में छिपा रखा है। पुलिस जब तलाशी करने लगी तो उसके हाथ एक लाल डायरी लगी। पुलिसकर्मियों ने जब इस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में जो लिखा था उस पर वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। हर एक पन्ने पर गुनाह की एक घिनौनी कहानी लिखी थी। ऐसी खौफनाक दास्तां जिसे पढ़कर हर किसी की रूह कांप जाए। लाल डायरी में सबसे पहला नाम लिखा था काली प्रसाद श्रीवास्तव। राजा कलेंदर के साथ नौकरी करता था वो और अच्छा दोस्त था। 25 जनवरी 1997 को अचानक से वो गायब हो गया। परिवार ने ढूंढा, नहीं मिला। खुद राजा भी परिवार के साथ उसे ढूंढने का ढोंग करता रहा। पुलिस की गिरफ्त में रहते हुए उसने पहले मर्डर की पूरी दास्तां सुनाई। उसने कहा कि काली ने उससे 50,000 रुपए लिए थे और लौटा नहीं रहा था। कहता था लाला की खोपड़ी है, आसान नहीं है पैसा वापस लेना। बस फिर क्या था, राजा ने उसे अपने फार्म पर बुलाया। एक झटके में सिर धड़ से अलग कर दिया। धड़ को वहीं जमीन में गाड़ दिया और सिर को पतीले में डालकर उबालना शुरू कर दिया। इसका सूप बनाया और अपने साले के साथ पिया। उसने खौफनाक ढंग से कबूला और कहा, कहते हैं लाला का दिमाग सबसे तेज होता है, तो क्यों ना इसके दिमाग से मैं अपना दिमाग तेज कर लूं। यही नहीं, उसने भेजा निकाल कर अलग से पकाकर खा लिया। राजा कुलंदर ने दूसरी हत्या की मोहम्मद मोइन की। वो भी साथ में नौकरी करता था। 25,000 रुपए उधार लिए लेकिन लौटाए नहीं। राजा ने बताया कि मोइन ने उससे कहा था कि उसे सम्मोहन विद्या आती है। राजा कुलंदर उसे यमुना के पुल पर ले गए और काट डाला। धड़ नदी में फेंका और सिर को अपने साथ ले आया। सम्मोहन का ज्ञान हासिल करने के लिए मोइन के सिर के साथ भी वही किया जो काली के साथ हुआ था।
पुलिस को फार्म से दोनों की खोपड़ी मिली। लाला की खोपड़ी को लाल रंग से रंगा हुआ था, जबकि मोहम्मद मोइन की खोपड़ी सफेद रंग की थी। उसने ये भी बताया कि मोइन को इसलिए उसने नदी में बहा दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे दफनाया जाए। वो नहीं चाहता था कि मुसलमान को मरने के बाद भी शांति मिले। 14 हत्याओं में से एक हत्या पड़ोस के ब्राह्मण की भी थी। कारण क्योंकि वो बहुत खाता था। मारने के बाद उसने ब्राह्मण की आंतों को निकाला। फिर उसने एक और हत्या की और दोनों की आंतों को नापा। ये भी बताया कि जहां पर उसने ब्राह्मण को दफनाया था वहां पर उसने पीपल का पेड़ लगाया और अगरबत्ती भी लगाई ताकि उस पर ब्राह्मण हत्या का पाप ना लगे। आपको बता दें कि इस हत्यारे पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। राजा कुलंदर उम्र कैद की सजा काट रहा है। वो खुद को निर्दोष मानता है। उसका कहना है कि उसे फंसाया गया है। वो भला खोपड़ी उबाल कर क्यों पिएगा? ये सब पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। वो चुनाव लड़ना चाहता था, इसलिए साजिश के तहत फंसाया गया है। शहर में जितने लोग गायब थे उन सब की हत्या का आरोप भी मुझ पर लगा दिया। राजा कुलंदर का परिवार भी ये मानने को तैयार नहीं कि उनके पिता ऐसे भयानक गुनाह कर सकते हैं। जेल में बंद कुलंदर अब रामायण और भगवत गीता पढ़ता है।